कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कैश ट्रक में कैश बैग रखता है। कैश ट्रक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। आगे जाकर एक ट्रक इनका रास्ता रोकता है और डाकू ट्रक पर हमला कर देते हैं। डाकू ड्राइवर और इसके साथी को गोली मारते हैं और सारा पैसा चुरा लेते हैं। हमें सिक्योरिटी कंपनी का दफ्तर दिखाया जाता है जो मुख्तलिफ जगहों पर कैश लाने और ले जाने का काम करते हैं। यहाँ हम अपनी कहानी के मेन किरदार पैट्रिक को देखते हैं जो सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी हासिल करने आया है। कंपनी का मालिक एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम बुलेट है। बुलेट पैट्रिक को अपने साथ ले जाता है जहां ड्राइविंग और बंदूक चलाने का टेस्ट लेता है। इसे बताता है कि तुम कामयाब हो गए हो और आज से तुम्हें काम पर रखा जाता है। अब बुलेट कंपनी के मुलाजमीन से पैट्रिक का तारफ करवाता है जहां बॉब और डेव मिलते हैं और डैना भी होती है। तारफ से फारग होकर पैट्रिक को कंपनी की गन दी जाती है और वो दस्तखत करता है। पैट्रिक बुलेट और डेव के साथ अपनी पहली डिलीवरी लेने जाता है ताकि अपने काम को समझ सके। पैट्रिक और बुलेट डिलीवरी लेने बैंक में जाते हैं जबकि डेव गाड़ी में इंतजार करता है जहां कानून के मुताबिक पैट्रिक वसूली के दस्तखत करता है। अब ये लोग डिलीवरी लेकर वापस कंपनी आते हैं जहां बुलेट पैट्रिक को बाहर जाने की दावत देता है क्योंकि आज इसका पहला दिन था। अब हम लोगों को बार में देखते हैं जो स्नूकर खेल रहे थे और खुशगपियां लगाने में मसरूफ थे। डेव जॉन को तंग करता है कि पैट्रिक ने तुम्हारी नौकरी छीन ली है, जिस वजह से जॉन पैट्रिक को लड़ाई पर उकसाने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। अब पैट्रिक की ड्यूटी का दूसरा दिन था। पैट्रिक और डेव कैश ट्रक में बुलेट का इंतजार कर रहे थे। इसी वक्त डेव को फोन आता है और डाकू बताते हैं कि बुलेट हमारे कब्जे में है। अगर बुलेट को जिंदा देखना चाहते हो तो ट्रक लेकर बताई हुई जगह पहुंच जाओ। ये लोग ट्रक लेकर एक जगह जाते हैं जहां डाकुओं ने बुलेट को पकड़ रखा था। डाकू कैश बैग गाड़ी में फेंकने का कहते हैं। पैट्रिक पैसों का बैग फेंकता है और इसी वक्त डाकू पर गोली चला देता है। डाकुओं और पैट्रिक की लड़ाई हो जाती है जहां पैट्रिक चुन चुन कर डाकुओं को मारना शुरू कर देता है। एक डाकू भागने की कोशिश करता है मगर पैट्रिक इसका पीछा करके इसे भी मार देता है। कंपनी के दफ्तर में पुलिस वाले पैट्रिक से पूछगिछ करते हैं और इसे गुज़िश्ता हादसे की वीडियो दिखाते हैं। पैट्रिक बाहर आता है जहां कंपनी का मालिक पैट्रिक को शाबाश देता है और इसकी प्रमोशन कर देता है। पुलिस वाले बाहर आकर अपने अफसर से बात करते हैं और बताते हैं कि पैट्रिक वही आदमी है जिसे हम 25 साल से तलाश कर रहे हैं। ऑफिसर पुलिस वालों को चुप रहने को कहता है। अब सिक्योरिटी कंपनी में हर कोई पैट्रिक की इज्जत करता था और लोग इसे अपना हीरो समझते थे। कुछ दिन गुजरने के बाद बुलेट और पैट्रिक कैश ट्रक में होते हैं जहां डाकू आ जाते हैं और ट्रक को चारों तरफ से घेर कर ट्रक में आंसू गैस फेंकते हैं। पैट्रिक ट्रक से बाहर आता है और अपना मास्क उतारता है। डाकू पैट्रिक को देखकर डर जाते हैं और गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। अगली रात हम पैट्रिक को डैना के घर में देखते हैं जो सिक्योरिटी कंपनी में पैट्रिक के साथ काम करती है। पैट्रिक डैना से पूछता है कि क्या तुम डाकुओं की खबरी हो, जिस पर डैना इनकार कर देती है और वो चला जाता है। अब हमें 6 माह पहले का मंजर दिखाया जाता है जहां पैट्रिक अपने बेटे के साथ होता है और वो खुशगवार मूड में होते हैं। इसी वक्त पैट्रिक को माइक का फोन आता है और माइक बताता है कि डिलीवरी लेट हो गई है क्योंकि हमारे आदमी का एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब पैट्रिक को खुद जाकर डिलीवरी क्लियर करवाना होगी। पैट्रिक अपने बेटे को साथ ले जाता है जहाँ रास्ते में खाना लेने के लिए उतरता है जबकि इसका बेटा गाड़ी में बैठा होता है। जब पैट्रिक खाना ले रहा होता है इसी वक्त वहां करीब में डकैती होती है और डाकू कैश ट्रक लूट लेते हैं और सबको मार देते हैं। करीब गाड़ी में पैट्रिक का बेटा मौजूद होता है। पहचाने जाने के डर से डाकू पैट्रिक के बेटे को गाड़ी से निकालकर गोली मार देते हैं। पैट्रिक भागकर अपने बेटे को बचाने आता है जहां डाकू इसे भी गोली मार देते हैं। पैट्रिक को अस्पताल में होश आता है जो 5 महीने से कोमा में था जहां इसे बताया जाता है कि इसका बेटा मर चुका है और खुशकिस्मती से पैट्रिक जिंदा बच गया है। पैट्रिक की बीवी बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मारा गया है। पैट्रिक अपने बेटे के कातलों को तलाश करने निकल जाता है जहां पैट्रिक अपने दोस्त से मिलता है और कातिल के बारे में पूछता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब पैट्रिक अपने अड्डे पर आता है जहां हम देखते हैं कि माइक पैट्रिक का पुराना साथी है। पैट्रिक एक एक करके पूरे शहर के चोरों से पूछगिछ करता है
और अपने बेटे के कातलों का सुराग लगाने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। पैट्रिक और इसके लोग बहुत कोशिश करते हैं, जहां ये लोग इंसानी स्मगलरों के एक अड्डे पर जाते हैं मगर कोई सुराग नहीं मिलता। पैट्रिक सब लोगों को मार देता है और वहां कैद लड़कियों को आजाद कर देता है। पैट्रिक बाहर आकर माइक के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। माइक पैट्रिक को समझाने की कोशिश करता है कि ये काम ठीक नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि कैश ट्रक किसी अंदर के आदमी की मदद से लूटा गया था और वही आदमी तुम्हें कातलों तक पहुंचाएगा। इधर हमें रिटायर्ड फौजियों का एक ग्रुप दिखाया जाता है। ये सब लोग इराक और अफगानिस्तान में जंग कर चुके थे। ये लोग बहुत परेशान थे क्योंकि जंग से आने के बाद ये लोग फारिग थे। ये लोग बातें कर रहे थे कि फारिग बैठना इन लोगों के लिए मौत के बराबर है। इन लोगों में इनका सार्जेंट और एक साथी जैन भी था। ये लोग कुछ एडवेंचर करना चाहते थे। इनका दोस्त जैन इन्हें चोरी करने का मशवरा देता है और ये सब लोग चोरी करते हैं, जहां सिर्फ $1,00,000 मिलते हैं, मगर ये लोग कुछ बड़ा करना चाहते थे। अब ये लोग डिलीवरी ट्रक लूटने का प्रोग्राम बनाते हैं, जहां ड्राइवर इनके साथ मिला होता है। ये लोग बेस बदलकर अंदर दाखिल हो जाते हैं और वैन में कैश लेकर आसानी से निकल जाते हैं। इस डकैती में इन्हें $2 मिलियन मिलते हैं, जिस पर ये बहुत खुश होते हैं। एक दिन ये सब फौजी अपनी फैमिली के साथ पार्टी कर रहे थे, जहां सार्जेंट बताता है कि एक काम मिला है और इस बार हमें एक और कैश ट्रक लूटना होगा। इनका खबरी इन्हें ट्रक के बारे में बताएगा और ट्रक में $6 मिलियन मिलेंगे, मगर काम थोड़ा खतरनाक होगा, जिस पर सब राजी हो जाते हैं। ये सब लोग ट्रक लूटने की तैयारी शुरू कर देते हैं। एक दिन सब लोग ट्रक लेकर कंस्ट्रक्शन वर्करों के बेस में रोड किनारे जाकर रुक जाते हैं और जैसे ही कैश ट्रक वहां आता है, ये इसे रोककर ड्राइवर और इसके साथी को मार देते हैं, जबकि पहचाने जाने के डर से ये पैट्रिक के बेटे और पैट्रिक को गोली मार देते हैं। अब हमें पता चलता है कि पैट्रिक के बेटे को इन रिटायर्ड फौजियों के गैंग ने मारा था और गोली जैन ने चलाई थी। अब 6 माह बाद पैट्रिक सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी हासिल कर चुका था, ताकि कंपनी के अंदर मौजूद खबरी को पकड़कर अपने बेटे के कातलों तक पहुंच सके। और दूसरी तरफ रिटायर्ड फौजियों का ग्रुप भी कत्ल वाली वारदात के बाद एक बार फिर इकट्ठा हो चुका था। इस बार सार्जेंट बताता है कि मिशन बहुत मुश्किल है। जैन पूछता है कि हमें कितनी रकम मिलेगी। सार्जेंट बताता है कि हमें $150 मिलियन से ज्यादा कैश मिलेगा और इस दफा ट्रक लूटने की बजाय पूरा कैश डिपो लूटेंगे और रकम 7 हिस्सों में बांटी जाएगी। ब्लैक फ्राइडे वाले दिन डिपो का मालिक सब ट्रक ड्राइवरों को हिफाजती तदाबीर करने का कहता है, ताकि सब ट्रक हिफाजत के साथ कैश ला सकें, क्योंकि आज के दिन $180 मिलियन कैश डिपो में आने वाला था। बुलेट और पैट्रिक कैश ट्रक में कैश लेकर डिपो वापस जा रहे थे, जहां रास्ते में बुलेट बताता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें मैं ट्रक लूटने में मदद करता हूं और 6 महीने पहले वाली डकैती में मेरा हाथ था। बुलेट बताता है कि आज हम बड़ा हाथ मारने वाले हैं, क्योंकि इस मर्तबा हम ट्रक की जगह पूरा कैश डिपो लूटने वाले हैं और इस काम के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। पैट्रिक राजी हो जाता है और बुलेट ट्रक के कैमरे बंद कर देता है। रास्ते में बुलेट एक जगह ट्रक रोकता है, जहां डाकुओं का ग्रुप गाड़ी में दाखिल हो जाता है। बुलेट का ट्रक कैश डिपो में दाखिल होता है और डाकू गाड़ी से निकलकर सब लोगों को पकड़ लेते हैं। कैश डिपो में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड हथियार डाल देते हैं। पैट्रिक को हथकड़ी लगाकर जमीन पर लिटा दिया जाता है और डाकू बुलेट के सर पर बंदूक रखकर सिक्योरिटी को तिजोरी का गेट खोलने का कहते हैं। तिजोरी में मौजूद लोग अलार्म बजा देते हैं और झुककर बड़ी बंदूकें निकाल लेते हैं और डाकुओं पर गोली चला देते हैं। डाकुओं ने फुल बॉडी आर्मर पहने होते हैं, इसलिए इन पर गोली का असर नहीं होता, लेकिन एक डाकू की गर्दन में गोली लगती है और वो नीचे गिर जाता है। डाकू भी तिजोरी इंचार्ज पर पलटवार करते हैं और बम लगाकर तिजोरी का दरवाजा उड़ा देते हैं। तिजोरी में मौजूद एक आदमी मारा जाता है, जबकि दूसरे आदमी को हथकड़ी लगाकर जमीन पर लिटा देते हैं। डाकू कैश निकालकर बैग में भरना शुरू कर देते हैं। जब डाकू कैश बैग उठाकर तिजोरी से बाहर आते हैं, इसी वक्त दूसरे ट्रक में मौजूद गार्ड बाहर निकलकर डाकुओं पर गोली चला देता है। डाकू पलटकर गार्ड को गोली मार देते हैं। इसी वक्त पैट्रिक एक डाकू को पकड़ लेता है और मार डालता है और इसका बॉडी आर्मर पहन लेता है। डाकू बहुत परेशान होते हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। इसी वक्त पैट्रिक एक और डाकू के सामने पहुंच जाता है, जो समझता है कि ये मेरा साथी है, जबकि पैट्रिक तीसरे डाकू को भी गोली मार देता है।
डेव कैश डिपो के मालिक के साथ दूसरे कमरे में छुप जाता है। एक डाकू इनका पीछा करता है और अंदर दाखिल होकर डेव को गोली मार देता है। इतनी देर में पैट्रिक भी कमरे में दाखिल होता है और डाकू के सामने आ जाता है। पैट्रिक और डाकू की लड़ाई होती है। डाकू पैट्रिक को गोली मारकर जख्मी कर देता है, जबकि पैट्रिक डाकू के खंजर से डाकू का गला काट देता है। अब सिर्फ 2 डाकू बचते हैं जो बाहर डैना के साथ लड़ रहे होते हैं। डैना और इसका साथी डाकुओं से लड़ रहे होते हैं। बुलेट पीछे से इन्हें गोली मारकर कत्ल कर देता है। पैट्रिक डाकुओं पर अंधाधुंध गोली चलाता है, मगर इन पर कुछ असर नहीं होता क्योंकि इन लोगों ने फुल बॉडी आर्मर पहन रखे थे। अब डाकू भी इस पर गोली चलाते हैं। इसी वक्त बुलेट पैट्रिक को गोली मार देता है और धोखे से डेव को भी मार देता है। जैन, बुलेट और सार्जेंट ट्रक में फरार हो जाते हैं। पुलिस इनका पीछा करती है, जो ट्रक लेकर दूसरी बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं। बुलेट पैसे लेकर बाहर जाता है, जबकि जैन सार्जेंट को ट्रक में मार देता है। अब बुलेट और जैन प्लान के मुताबिक सुरंग से गुजरकर गाड़ी तक जाते हैं। बुलेट पैसे गाड़ी में रख रहा होता है, इसी वक्त जैन इसे भी गोली मार देता है। अब जैन अकेला $180 मिलियन का मालिक था और वो गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाता है। इसी वक्त स्वाट टीम के एक मेंबर को पता चलता है कि इस बिल्डिंग के नीचे सुरंगें मौजूद हैं और इन्हें कुछ पता नहीं कि जैन कहां गया है, जबकि जैन इनकी आंखों के सामने गाड़ी में जा रहा होता है। जैन घर पहुंच चुका था। पैसे बैग और मेज पर बिखरे हुए थे। इसे फोन की आवाज आती है और वो बैग से फोन उठाता है। इसी वक्त पैट्रिक बत्ती जला देता है। पैट्रिक जैन को कुछ कागज देता है, जहां पैट्रिक के बेटे की तस्वीर देखकर इसे पैट्रिक और इसका बेटा याद आ जाते हैं। इसी वक्त पैट्रिक जैन को गोली मार देता है और वो पैसों के ऊपर गिर जाता है। पैट्रिक बदला पूरा करके बिल्डिंग से बाहर आता है और गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है।